मुझे पता है ये हाइलुरोनिक एसिड की बॉटल है, बट इसके अंदर ना मेरा थोड़ी सी बच गई थी वो, ठीक है। और मेरे पहले 2 मिनट छोड़ना चाहिए, तो मैं इसे ऐसे छोड़ रही हूँ, फिर मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी। और मेरे अभी तक बढ़िया चल रहे हैं। अब इसको बताओ, प्रैक्टिस होगा मेकअप लेके आप ऐसे कितने मेकअपों के पैसे बचा सकते हो ना। सो प्लीज सांस रोक ली। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। गला थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है। तो जैसे कि आपने मेरा टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी। वैसे ये आउटफिट कुछ नया नहीं है, मतलब नया है लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है, लाइक बिकॉज ये मैंने पहले भी 2 बार पहना हुआ है। बट मेरी मम्मी को ये आउटफिट इतना पसंद है कि वो चाहती है उनकी लाडो बेटी हर आउटफिट, कोई भी फंक्शन हो जहाँ पे किसी ने मेरा ये वाला आउटफिट ना देखा हो तो वहाँ पे मैं ये ज़रूर पहनूँ। मतलब अगर एक साइड मैंने पहन लिया है तो वहाँ पे ये रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक साइड मैंने नहीं पहना है और मैं ये नहीं पहनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑलरेडी ये मैंने 2 बार तो पहना है, लेकिन जितना ही इसका प्राइस है ना, तो अगर मैं इसे 20 बार पहनूँ तब जाके इसका पैसा वसूल होगा। तो वैसे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आउटफिट्स रिपीट करने में। भाई खून पैसे की मेहनत से कपड़े खरीदे जाते हैं और जिस हिसाब से आजकल पैसे बढ़ रहे हैं ना कपड़ों के भी, तो रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है। बट बिकॉज मेरी मम्मी ने स्पेशली बोला था कि तेरे को यही वाली साड़ी पहननी है, तो इसलिए मैंने पहन ली है माँ की खुशी के लिए। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं लेंस लगाती हूँ। तो ये रही मेरी लेंस की क्यूट सी डब्बी। मुझे भी नहीं याद मैं कब कितने टाइम बाद लेंस लगा रही हूँ। मैं ये लेंस लगा कर आती हूँ क्योंकि मैं साथ साथ शूट करूँगी तो मेरी लेंस नाक कान में घुसेंगे। तो रुक जाओ अभी, बिकॉज मेरे इस आँख में तो लेंस लग गया है, बट इस आँख के लेंस लगने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इस आँख वाले लेंस को दोबारा न्यू लेंस सॉल्यूशन में डिप करके रखा है 5-10 मिनट के लिए। तो मैं अभी एक आँख में लेंस लगा के सोच रही हूँ इतने बाल ड्राई कर लूँ, बिकॉज अभी हमारे पास कोई भी 1 मिनट भी नहीं है आँख हो टाइम वेस्ट करने के लिए। और मैं ऐसा करके देख रही हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखे। अपने बालों में ये ही प्रोटेक्टर डालती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि बालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये इस ब्रांड से और मुझे ये बढ़िया लगता है। मुझे लगाता मेरा। काफ़ी रोने धोने के बाद मेरे लेंस लग गए हैं। पता नहीं इस लेंस में क्या, तो मैं काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ इस वजह से या कुछ तो था। तो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को सिक्योर करूँगी। थोड़े मैंने भी बूजी टर्म्स सीख लिए हैं। सिक्योर इन द सेंस ऐसे सबके बालों को वो आपको बार बार चुल नहीं मचाएंगे। नाउ मैं सबसे पहले लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, ये वाला जॉनसन्स बेबी। बाय द वे जिन्हें नहीं पता, मैं जॉनसन्स बेबी की साबुन से ही नहाती हूँ। जॉनसन्स बेबी ऑयल भी यूज़ करती हूँ, जॉनसन्स बेबी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ। ऑयल भी मैं फेस पे लगाती हूँ रात को सोते वक्त कभी कभार, और कभी कभार मैं उसे मेकअप बेस की तरह भी यूज़ करती हूँ। क्यों ना मैं आज ऑयल, बट ऑयल मैं जनरली सर्दियों में ही लगाती हूँ जब आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है। बिकॉज आज भी अगर पसीना आएगा, अगर मैं ऑयल लगा लूँगी तो वो मेरा मेकअप थोड़ा सा ग्रीसी कर सकता है, विच आई डोंट वॉन्ट। भाई नोज़ी इतनी आ रही है यार, मेरे को पता नहीं कहाँ से फैक्ट्री बन गई है मेरे अंदर नोज़ी की। हर बात पे सिर्फ नोज़ी आ रही है। कुछ गिरा है शायद, पता नहीं। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से अपनी पूरी नेक पे भी लगाई है, वरना वो अजीब लगेगा। In case if you are wondering, yes, I do shave my face कभी कभार, so that मेरा मेकअप बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस लगे। जैसे ये देख रहे हो ये चीज़, ये अगर आप अपना फेस शेव करते हो तभी आती है, अदरवाइज़ वो हार्ड ग्रोथ दिखती है।
वैसे मुझे ज़्यादा ग्रोथ आती नहीं है, मुझे आती है तो हल्की सी इधर आती है बस, ये अपर लिप्स में, तो मैं वही करती हूँ और हल्का बहुत यहाँ पे करती हूँ। तो अगर उसका रूटीन चाहिए तो डू कमेंट, मैं पक्का से डालूँगी। अब ये मैं अपनी वो सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये कोई सनस्क्रीन की बॉटल नहीं है, मुझे पता है ये हाइलुरोनिक एसिड की बॉटल है, बट इसके अंदर में ना मेरा थोड़ी सी बच गई थी वो, ठीक है, और मेरे विश केयर की ट्यूब का ढक्कन खो गया था, तो मैंने इसी में डाल दी कि इसके अंदर सीरम भी आ गया और सनस्क्रीन भी आ गई। और मेरे को इसके बाद लगाने के बाद कोई भी एलर्जी या रिएक्शन नहीं हुआ, तो मैं कोई भी प्रो नहीं हूँ। तो पहले अपने ऊपर पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा, बट उसके बाद से तो मैं हमेशा सनस्क्रीन ऐसे ही लगाती हूँ कि मैं इसी बॉटल में, क्योंकि इससे और इजीली लग जाती है। तो मैं अगर नई बॉटल भी लेकर आती हूँ सनस्क्रीन की, विश केयर की ही यूज़ करती हूँ मैं हमेशा। लाइक मेरे को पिछले 1-1.5 साल हो गया शादी के बाद से, तो मैं कंसिस्टेंटली, मतलब मेरे पास बहुत सारी सनस्क्रीन है लेकिन मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होगी, क्योंकि इसका इतना बढ़िया है ना। बाय द वे सामने मिरर है, तो अगर मैं कभी कभार इधर देखूँ तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं बहंगी हूँ। ये होता है असली स्किन केयर का कमाल। अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना यही जो मेरा ख़त्म भी हो चुका है। इस पर मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली है, एक रील डाली है, शॉर्ट भी डाला है। यह है रियल मेकअप बेस विद हाइलाइटिंग प्राइमर। अब मैं इसको सेट करूँगी। बाय द वे प्लीज़ इग्नोर द मेस बिहाइंड, क्योंकि अभी हमारा वार्डरोब का चेंज हो रहा है। लाइक गर्मी के कपड़े निकल रहे हैं और सर्दी के सारे अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए वो पीछे का सब कुछ ऐसे ही मेस पड़ा हुआ है। इसको पूरा स्किन में एब्जॉर्ब करवाना है, अदरवाइज मेकअप अच्छे से सेट नहीं होगा। मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है, वो सब इसी की वजह से है। बाय द वे मैंने लिप बाम पहले ही लगा लिया था। मेरी स्किन देखो कितनी प्लम्पी हो गई है, देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगी कलर करेक्शन यूजिंग माई दिस पैलेट, कवर रेंजर्स कंसीलर पैलेट, ये वाला। और आई यूज़ माई फिंगर्स ओनली, क्योंकि मेरे को लगता है उससे बेस्ट चीज़ कोई है ही नहीं। ये जो मैंने अपने आँखों के नीचे रात रात जाग के गड्ढे पैदा कर लिए हैं, तो इनको थोड़ा छुपाने के लिए मैं ये कंसीलर लगाऊंगी ज़्यादा ऑरेंज वाला। मैं थोड़ा सा स्किन भी मिक्स करती हूँ, ताकि वो जो हुड्डा जैसा होता है ना, हुड्डा का आता है लाइट ऑरेंज, ये वैसा हो जाए। ऑरेंज वाला इसलिए हेल्प करता है ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी ग्रे ना हो। पहले मैं नहीं लगाती थी तो मेरा मेकअप ग्रे हो जाता था, और मैंने क्राइटेरियस का भी देखा था, वो बोलते हैं कंसीलर को ना पहले 2 मिनट लाइक लगाने से पहले 2 मिनट छोड़ना चाहिए। तो मैं इसे ऐसे छोड़ रही हूँ, फिर मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी। ज़्यादा पिगमेंटेड लगते हैं हमें। मैं इतने सारे वो वाले हेयर फैंस भी लाई हूँ, बट मेरे को पता नहीं क्यों मेरे 2 लाई हूँ और दोनों ही अपने आप फूक गए, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। अगर मैं तुम्हें भी यही बोलूँगी, वो सिर्फ एस्थेटिक दिखते हैं बट वो लंबे नहीं चलते हैं, बिल्कुल भी लंबे नहीं चलते हैं वो। देखो भाई मेरे डार्क सर्कल्स गायब हो रहे हैं ना। मैं ब्यूटी ब्लेंडर गीला करके लाती हूँ, क्योंकि सूखे से कभी भी नहीं लगाना चाहिए। फाउंडेशन लगाऊंगी जो विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इनफैलिबल 32 आवर फ्रेश वेयर लॉरियल की। भाई ये मैंने शादी के टाइम पे ली थी। ये ऐसी फाउंडेशन है जो मेरे पापा को तक को पसंद आई थी। ये मैंने बहुत बार बताया है, मैंने शॉपर स्टॉप पे ट्राई की थी। उसके बाद मेरे पापा ने ही मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि तूने ऐसा आज क्या लगा रखा है अपने फेस पे कि तेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा है। भाई उसके बाद मैंने सोच लिया यही है वो फाउंडेशन। अगर मेरे पापा को मेकअप पसंद आ रहा है तो मतलब वो मेकअप बहुत अच्छा है।
अदरवाइज वो सीधा बोलते हैं रामलीला वाला मेकअप। अब इसको हम अच्छे से डैब 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 करके में मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे खुद को क्या बोलते हैं वाइट फेस पसंद नहीं है। और ये मेरी एग्जैक्ट शेड है, देखो भाई, कहीं से भी नहीं लगता कि मैंने फाउंडेशन लगाई हुई है। ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन में ही मर्ज होकर बस मेरी ही स्किन को फ्लॉलेस लुक दे देता है। मैं थोड़ा सा और लूँगी और अब इसके साथ मैं फिट मी वाला मिक्स करूँगी टू हाईलाइट माई हाई पॉइंट्स, इतना सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को शेड लाइट रहता है। तो मैं इसको मिक्स करके, इसका आपका स्किन टोन अलग लगेगा ना, तो सबको पता चल जाएगा कि आपका फेस का आपका नेचुरल टोन नहीं है। अब मेरा ये तो सेट हो गया है। अब मैं थोड़ा कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को, क्योंकि जो मेरे ये भगवान ने मोटे मोटे गाल दिए हैं ना, थोड़ा सा हाथ पे लग गया, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको भी पर इसको अंदर की तरफ, ताकि मेरा फेस, ये कटिंग होगी फेस की। ये फेस लगाने की कोशिश नहीं करनी है, तो उसको ऐसे ही हमें नहीं करना है, इस शेप में, ताकि मेरा फेस ऐसे ही चीज़ जल्दी दिखे। थोड़ा सा जस्ट में लगी ना, वाओ। मैं यूज़ करूँगी ब्लश, और मैं सोचूं एटीट्यूड का ही यूज़ करूँ, पिंक वाला या ये वाला। मेरे पास दोनों वेरिएंट है। चेरी के लिए जाते हैं आज। बस इसमें एक ये चीज़ है कि ये ड्राई बहुत जल्दी होता है, और फिर जब ड्राई होता है ना, तो ये ड्राई होकर स्टेन छोड़ देता है। तो मैं ये फिंगर से ही करूँगी। कैसा लग रहा है दोस्तों? ये इसे बोलते हैं W शेप। ब्लश की भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, मैंने ऐसा सुना है। तो इस वाले को बोलते हैं W। इस ब्लश की एक और खासियत है कि इस ब्रश को लगाने के बाद आपकी उंगलियों में अपने आप नवे हो जाते हैं। नवे पता है, मेहंदी की टिप्स। अब एक चीज़ जो थोड़ी सी रह गई है वो है ये वाला कंसीलर। ये दोनों चीज़ मैंने एक साथ ही ली थी, इनफैलिबल रेंज। ये है मेरे कुछ महंगे मेकअप प्रोडक्ट जो मैंने शादी के टाइम पे ही परचेज किए थे। और मेरे अभी तक बढ़िया चल रहे हैं। अब इसको 2 मिनट रुकेंगे हम। पता है, मुझे बहुत लेट पता चला कि जो एटीट्यूड हाउस है ये कोरिया का ब्रांड है। देख रहे हो, अचानक से मेरी आईज हाईलाइट हो गई ना। अब इसी को थोड़ा सा मैं ब्लश के ऊपर भी टैप डैप 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 कर दूंगी, ताकि वो लगे कि ब्लश अंदर से निकल रहा है अपने आप। अब मैं करूंगी आई मेकअप। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि लोग ना आई मेकअप पहले करते हैं, बट मुझसे नहीं होता भाई। मुझे कह रही थी लेट कर खुद 3 बजा दिए, तो 2 मिनट लगेंगे अब। हाँ, 2 मिनट, 1 घंटे से 2 मिनट ही हो रही है। मेरी फेवरेट पैलेट है। तो सबसे पहले तो मैं इससे अपना बेस बनाऊंगी, ताकि क्रीजेस ना हो। तो भाई मैं उंगलियों से ही करूँगी। सोच रही हूँ और ब्राउनिश ब्लू लास्ट के कॉर्नर्स। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक न्यू पैलेट मंगवाई थी ये हो गया मेरा आई मेकअप। अब मैं इसको थोड़ा ब्रश से भी सेट कर लूँगी। मतलब 2 चीज़ हो सकती है। जिनको मेकअप नहीं आता होगा वो बोल रहे होंगे वाह कितना बढ़िया मेकअप कर रही है। जिन्हें मेकअप आता होगा वो बोलेंगे भाई गधेरी क्या कर रही है तू। ये आई शेडो पैलेट की हालत देखो इसके ढक्कन की। और मैं इसे पता कैसे लगाती हूँ, मतलब मैं नया क्यों लूँ जब ये एज इट इज़ अभी नया का नया रखा है। जस्ट बिकॉज मेरे हमेशा बीइंग ढक्कन, मैं बाकी चीज़ों के भी ढक्कन तोड़ देती हूँ। तो अब मैं इसको ऐसे खड़ूँ पजल की तरह जोड़ूंगी। पहले
साथ के साथ एक गेम वाली फील भी आ जाती है। रबर बैंड लूंगी। ये होता है एस्थेटिक पना कि माँ बहन एक करना। और ये देखो सेट हो गया। भाई क्यों लेना है नया, चाहे कितने का भी हो, जब रखा हुआ है नया ढक्कन के जैसे नया प्रोडक्ट लेना है, ऐसा कैसे भाई साहब। अब मेरा ये भी हो गया। अब मेरे को चाहिए आईलाइनर। ऐसे तो मेरे पास ये वाली कलर्ड काजल भी है, बट मेरे को लग रहा है कलर्ड काजल से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम सिर्फ लाइनर लगाएंगे। ये मैं मिरर ये वाला यूज़ करूँगी। अब मेरी आंखें अच्छी लगती है। अभी आईब्रोज भी नहीं बनाई ना मैंने। मेरी आईब्रोज में बस यहीं पे गैप है, तो मैं यहीं पे ही थोड़ा सा फिल करती हूँ, पीछे की तरफ नहीं करती हूँ। फिर मैं मस्कारा कहाँ है, ये रहा। इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम निकाल देंगे। और यहाँ को थोड़ा सा काजल भी लगा ही लेती हूँ कोनों कोनों में। हाथ से नहीं पकड़ेंगे हम अपने गालों को। अब यहाँ पे हम लिप लाइन करेंगे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लिप कॉम्बो बाय द वे। तो भाई साहब ये मेरी दूसरी है लिपस्टिक। एक मैं इसका मिनी भी ख़त्म कर चुकी हूँ, एक बड़ी भी ख़त्म कर चुकी हूँ, ये दूसरी है। हाँ ये मक्खन है, मक्खन। देख लो कितनी स्मूथली लग जाती है यार। बस इसके ऊपर हम ग्लॉस लगाएंगे, थोड़ा सूखने देते हैं इसे। तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर हल्का सा पिंक वाला भी मिक्स कर लूँ बीच बीच में बस। हम अपने बालों को खोलेंगे। ओह एक चीज तो रह गई, हाइलाइटर गाइस। मेकअप बाहर 3500 रुपये में पार्टी मेकअप होता है। अब बताओ 3500 रुपये का मेकअप लेके आप ऐसे कितने मेकअपों के पैसे बचा सकते हो ना। सो यस माई मेकअप इज़ डन। ज्वेलरी भी मैंने पहन ली है, रिंग्स भी मैंने पहन ली हैं, कड़े भी मैंने पहन लिए हैं। पहले मैं सोचा था कर्ल्स करूं, फिर अब मेरा मन नहीं है यार कर्ल्स करने का और ना टाइम है। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक। प्लीज़ बताना कैसा लगा। और लास्ट में मैं एंड करूँगी सेटिंग स्प्रे से, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। ये वाला, इस पर भी मैंने रील और शॉर्ट डाला हुआ है। इसको पहले हम अच्छे से शेक 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 करेंगे और नाक रोक के करूँगी क्योंकि मेरे को फिर खांसी आएगी। ये अच्छे से किया, नाक रोक ली, सांस रोक ली। ग्लॉस लगाना भूल गई थी बस। तो अब बताओ ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैमरा देख के बताती हूँ, देखो पास से। ये है मेरा आई मेकअप, बहुत ही सिंपल सोबर सा है, मतलब कुछ भी मैंने चंकी नहीं किया है। और देखो अगर आप स्किन केयर ढंग से करते हो, मेकअप प्रेप अच्छे से करते हो, तो आपको स्किन ऐसी ही लगती है। और मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं लगा रखा है, अगर फिल्टर लगा होता तो दिख जाता अभी तक। ये बस एप्पल के कैमरे से मेरी आई लैशेज़ देखो। और ये फेक नहीं है, ये मेरी खुद की रियल है। बीच बीच में ग्लिटर लगाई है, लाइनर, ब्लश, ग्लॉस। सो यस दिस इज़ माई लुक एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो पहले इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाना। एंड आई होप, मैंने बहुत ही दिल से किया ये मेकअप, जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं जितना अच्छे से कर सकती थी मैंने किया है। आई वॉन्ट कि ये ऐसे है राइट।
तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू कॉमेंट. एंड अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो तो मुझे बताना. आई लव यू गाइज. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल for whatever love you are showing to my content. It means me a lot. Mwah.